विशेष योग्यजनों की सेवा सबसे बड़ा पुण्य का काम। उमाशंकर शर्मा। विशेष योग्यजन राज्य आयुक्त ने बाड़ी, बसेड़ी और शर्मथरा में की जन सुनवाई। विशेष योग्यजन को वितरित किए ट्राईसाइकिल व अन्य उपकरण। राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार मिशन तहसील 392 जन सुनवाई कार्यक्रम के तहत विशेष योग्यजन राज्य आयुक्त उमाशंकर शर्मा ने मंगलवार को जिले की बाड़ी, बसेड़ी और शर्मथरा तहसील में जन सुनवाई की। राज्य आयुक्त शर्मा ने जन सुनवाई में प्राप्त परिवेदनाओं को सुना एवं संबंधित विभागों से चर्चा करते हुए कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर प्रार्थियों को राहत प्रदान की। इस दौरान उन्होंने पात्र लाभार्थियों को ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, श्रवण यंत्र आदि आवश्यक उपकरण वितरित करते हुए राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान मौजूद विभिन्न विभागों के अधिकारियों से उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस तबके के लिए सदैव संवेदनशील रहते हैं और इनकी सहायता के लिए सरकार सदैव प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि विशेष योग्यजनों की सेवा सबसे बड़ा पुण्य है। बाड़ी में जन सुनवाई के दौरान 2 मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, 6 ट्राईसाइकिल, 1 व्हीलचेयर, 3 श्रवण यंत्र, 9 बैसाखी वितरण किए गए। बसेड़ी में जन सुनवाई के दौरान 2 मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, 6 ट्राईसाइकिल, 1 ब्लाइंड स्टिक, 2 बैसाखी, 1 श्रवण यंत्र तथा शर्मथरा में जन सुनवाई के दौरान 2 मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, 6 ट्राईसाइकिल, 1 ब्लाइंड स्टिक, 5 बैसाखी, 5 श्रवण यंत्र का वितरण किया गया। इस दौरान सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग दीपेंद्र सिंह शेखावत, एडी महिला अधिकारिता विश्वदेव पांडे सहित विभागीय अधिकारी व लाभार्थी मौजूद रहे। प्रदेश सरकार ने योजना का अमली जामा पहनाया। मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के अंतर्गत आने वाले परिवार इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना में लाभार्थी को एक सीलबंद पैकेट में 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक, 100 ग्राम मिर्च पाउडर, 100 ग्राम धनिया पाउडर, 50 ग्राम हल्दी पाउडर के साथ 1 लीटर सोयाबीन रिफाइंड तेल पाउच दिया जाएगा। हो जन सम्मान जय राजस्थान, हो जन सम्मान। पड़ोसी मुरैना जिले से बड़ी खबर। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी से लड़ेंगे चुनाव। मुरैना विधानसभा से रघुराज कंसाना को मिला टिकट। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स की दूसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्रियों सहित 7 सांसदों को टिकट दिया गया है। मुरैना की दिमनी विधानसभा सीट से सांसद व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को टिकट दिया गया है। वहीं मुरैना विधानसभा सीट से रघुराज कंसाना को टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना शिवपुर से सांसद हैं तथा उम्मीद की जा रही थी कि वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में वह यहीं से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन भाजपा आला कमान ने उन्हें दिमनी विधानसभा सीट से टिकट देकर प्रदेश की विधानसभा में बैठने का फरमान सुना दिया है। इसके साथ ही भाजपा की दिमनी विधानसभा सीट अब और चुनौतीपूर्ण हो गई है। इस सीट पर नरेंद्र सिंह तोमर को टिकट मिलने के बाद अब कांग्रेस के उम्मीदवार का इंतजार है। अगर कांग्रेस ने टक्कर का उम्मीदवार नहीं उतारा तो यह सीट भाजपा के खाते में जाना अभी से तय मानी जा रही है। गिर्रार, डंडौतिया व सिममंगल के नामों पर विराम। दिमनी विधानसभा सीट से अभी तक 3 नामों की चर्चा चल रही थी, जिसमें सिममंगल सिंह तोमर, गिर्रार, डंडौतिया व नरेंद्र सिंह तोमर के पुत्र देवेंद्र प्रताप उप रामू भैया के नाम सामने आ रहे थे। लेकिन किसी को स्वप्न में भी अंदेशा नहीं था कि केंद्रीय नेतृत्व दिमनी में केंद्रीय मंत्री को चुनाव में उतार देगा। चंबल में ज्योतिरादित्य सिंधिया का दबदबा कायम। मुरैना विधानसभा से रघुराज कंसाना को टिकट देकर भाजपा ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि चंबल में इस बार भी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का दबदबा कायम रहेगा। रघुराज कंसाना वर्ष 2018 में चुनाव जीते थे तथा सिंधिया के साथ भाजपा में आए थे तथा वर्ष 2020 में उपचुनाव में हार गए थे, लेकिन सरकार ने उनको अल्पसंख्यक आयोग वित्त विकास निगम का अध्यक्ष बनाकर उपकृत किया था। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ब्राह्मण समाज के कद्दावर नेताओं का धौलपुर में किया भव्य स्वागत। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ब्राह्मण समाज के कद्दावर नेता 2 दिन पहले धौलपुर आए, जिनका विभिन्न समाज के लोगों की ओर से फूलमाला और शापा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय योगेंद्र उपाध्याय एवं राजकुमार शर्मा प्रदेश महामंत्री, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी भोपाल के धौलपुर आगमन पर विभिन्न समाजों ने
जगह जगह अभूतपूर्व स्वागत किया। सर्किट हाउस धौलपुर में विभिन्न समाजों के प्रमुख व्यक्तियों से उन्होंने मुलाकात की और आपसी सामाजिक समरसता बनाए रखने की अपील की। वहीं युवा नेता अमित तिवारी और केशव शर्मा रामनारायण एंटरप्राइज ने अपने निज निवास पर मंत्री का शानदार स्वागत किया। इसके बाद बाड़ी जाते समय रास्ते में जगह जगह स्वागत हुए। इसके बाद बाड़ी में आयोजित ब्राह्मण महाकुंभ में सम्मिलित हुए। इस दौरान मंत्री के साथ अमित तिवारी, केशव शर्मा, पंकज तिवारी, रमाकांत शर्मा, दिलीप बौरे, दोनारी वाले, श्याम नारायण त्रिपाठी, युद्धवीर गुर्जर, योगेश शर्मा, सुमित तिवारी, दिवाकर तिवारी, शमीर खान, सुमेरा कोहली, मनोज बघेला, हरप्रीत सिंह आदि उपस्थित रहे। बाड़ी में भरतपुर, धौलपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों की जो बुजुर्ग ब्राह्मण हैं उनका सम्मान है और मेधावी छात्रों का सम्मान है। इसमें मुझे आमंत्रित किया गया है और चूँकि समाज का कार्यक्रम है इसलिए मैं हाजिर हुआ उनकी सेवा में और जो आदेश समाज देगा हम उसको करेंगे। सर, राजस्थान में विधानसभा चुनाव, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की इस बार सरकार बनेगी ये निश्चित है। वैसे भी राजस्थान का एक पैटर्न है कि एक टर्म में एक बार, दूसरे में दूसरे, ये यहाँ पर एक कुछ राजनीतिक शैली चल रही है। फिर भी जो मोदी जी का प्रभाव है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो जनता से सतत संपर्क रखने की प्रक्रिया है, उसके अंदर जनता भारतीय जनता पार्टी को इस बार पर है सत्तासीन करेगी। 5 साल बाद फिर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी। विवाहिता के साथ युवक ने किया दुष्कर्म, मुकदमा दर्ज। धौलपुर जिले के शेरपुर थाने में एक विवाहिता ने रेप का मुकदमा दर्ज कराया है। विवाहिता ने 2 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में घटना 21 सितंबर की बताई जा रही है। नामजद आरोपी चचेरे भाई बताए जा रहे हैं। विवाहिता ने दर्ज कराए गए मुकदमे में बताया है कि कुछ दिन से फोन पर उसकी बात सेंपऊ के रहने वाले योगेश नाम के युवक से हो रही थी। फोन के जरिए योगेश से जान पहचान होने के बाद विवाहिता ने आरोपी योगेश को बताया कि 21 सितंबर को सेंपऊ कस्बे के बाजार में सामान खरीदने के लिए जा रही है। थाने में दर्ज कराए गए मामले में बताया है कि 21 सितंबर को जब विवाहिता बाजार में सामान लेने की पहुंची तो उसे बाइक पर आरोपी योगेश और उसका चचेरा भाई मिल गया। बाइक सवार दोनों युवक विवाहिता को महादेव मंदिर दिखाने के बहाने अपने साथ बाइक पर बैठाकर ले गए, जहां रास्ते में बाजरे के खेत में आरोपी योगेश ने उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। घटना के दौरान आरोपी का चचेरा भाई खेत के बाहर खड़ा होकर रखवाली कर रहा था। पीड़िता की ओर से दर्ज कराए गए मामले में बताया गया है कि वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपियों ने घटना की जानकारी सार्वजनिक करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद सोमवार को पीड़िता अपनी सास के साथ थाने में मामला दर्ज कराने पहुंची। थाना प्रभारी हरवान सिंह ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर रेप का मामला दर्ज किया गया है, जिसकी जांच धौलपुर ग्रामीण सीओ बाबूलाल मीणा कर रहे हैं। गणेश महोत्सव से दीपावली तक धमाकेदार ऑफर। मोबाइल फोन खरीदने पर स्मार्ट वॉच, टी शर्ट, ईयरफोन, ब्लूटूथ स्पीकर एवं चार्जर फ्री। धौलपुर जिले में पहली बार सबसे बड़ा ऑफर। आसान किस्तों में मोबाइल खरीदने पर भी मिलेगा ऑफर का लाभ। कोई ब्याज नहीं, कोई फाइल चार्ज नहीं, केवल आधार कार्ड और बैंक की पासबुक लाएं और फोन ले जाएं। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर केवल 500 ग्राहकों के लिए ऑफर, इसीलिए देर ना करें, जल्दी पहुँचे। जेट टेली कम्युनिकेशन, हमारे यहाँ सैमसंग, आईफोन, OnePlus, Vivo, Oppo, Realme, टेक्नो आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। पता PNB ATM के बगल में, तोप तिराहे के पास, संतर रोड, धौलपुर। कोचिंग के लिए जयपुर जाने की जरूरत नहीं। अब धौलपुर में ही शुरू हुई जयपुर क्लासेस, जहां दिल्ली एवं जयपुर के विषय विशेषज्ञों के सानिध्य में करे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। गणित का कोई भी सवाल मात्र 20 सेकंड में हल करने की गारंटी। हमारे यहाँ RAS, रीड लेवल, फर्स्ट एवं सेकंड में साइंस और SST के स्पेशल बैच प्रारंभ। यूपी पुलिस, CET, GK, मैथ और संस्कृत के फर्स्ट ग्रेड एवं सेकंड ग्रेड की स्पेशल क्लासेस। दिव्यांग सैनिकों के बच्चे और जिन छात्र छात्राओं के पिता नहीं है, उन्हें फीस में 50% तक की छूट। 3 दिन डेमो क्लासेस फ्री, पढ़कर जरूर देखें। जयपुर क्लासेस, पता यूनियन बैंक वाली बिल्डिंग, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, GT रोड, धौलपुर। पुराने विवाद को लेकर किया जानलेवा हमला,
आधा दर्जन लोग घायल। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के गांव हुसैनपुर में मंगलवार को सुबह करीब 10 बजे एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर एक राय होकर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि हुसैनपुर गांव निवासी निहाल सिंह शर्मा पुत्र वासुदेव प्रसाद शर्मा का अपने ही परिवार के ताऊ के लड़कों से प्लॉट को लेकर पुराना विवाद चल रहा था। वहीं सोमवार की रात को निहाल सिंह की भैंस की मृत्यु हो गई, जिसको लेकर निहाल सिंह का आरोप है कि भैंस को जहर देकर मारा गया। निहाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि परिवार के ताऊ के लड़कों से प्लॉट को लेकर पुराना विवाद चल रहा था। इसी पुराने विवाद के चलते हुए उसकी भैंस को जहर देकर मारा गया है। पीड़ित निहाल सिंह अपनी मृत भैंस को जेसीबी से ट्रैक्टर में डालकर दफनाने गया था। तभी सूचना मिली कि दूसरे पक्ष ने घर पर हमला कर दिया है। जिसकी सूचना पर वह घर पहुंचा तो इन पर भी लाठी डंडा सरिया फरसी से हमला कर दिया और कट्टे से हवाई फायर कर दिए, जिसमें निहाल सिंह शर्मा और धीरज शर्मा के सर हाथ पैर में गंभीर चोटें आई हैं। वहीं परिवार के आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। घायलों का बाड़ी के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायल निहाल सिंह शर्मा ने बताया कि हमला करने वालों में रमेश पुत्र रामस्वरूप, देवेंद्र पुत्र रमेश, राजेंद्र पुत्र रमेश, रविंद्र पुत्र रमेश, संजय पुत्र रमेश और माता प्रसाद पुत्र रामस्वरूप सहित अन्य लोग शामिल हैं। मामला है? मैं निहाल सिंह शर्मा, उम्र 45 साल, निवासी हुसैनपुर। मेरी रात में भैंस बंधी हुई थी, मैं सो गया। जब मैं सुबह जाग के आया तो मेरी भैंस मरी हुई मिली और इन लोगों से मेरी पहली दुश्मनी चल रही थी। रमेश पुत्र रामस्वरूप, देवेंद्र पुत्र रमेश और राजेंद्र पुत्र रमेश और रविंद्र पुत्र रमेश और संजय पुत्र रमेश, इनसे मेरी दुश्मनी चली। जिन्होंने रात में जा कर के मेरी भैंस को जहर दे दिया, पॉइजन दे दिया, जिससे मेरी भैंस मर गई। मैं अपनी भैंस को दफनाने के लिए कॉलेज पर पहुंचा और उसी समय उनके मेरे पीछे ही और मेरे घर वाली बच्चियों पर, मेरी औरतों पर इन्होंने हमला कर दिया, उनकी मारपीट की। जब मैं घर आया तो जैसे ही मैं मोटरसाइकिल से उतर नहीं पाया तब तक मेरी भी मारपीट, मेरे और मेरे बच्चे धीरज की भी मारपीट कर दी। कॉलोनी वासियों ने कलेक्टर से लगाई जल भराव की निकासी की गुहार। लोग बोले गंदे पानी में मच्छर पनपने से फैल रही हैं बीमारियां। कुछ दिनों पहले हुई बरसात से धौलपुर शहर की कई कॉलोनियों में जल भराव की समस्या पैदा हो गई, जिस पर नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह और उनके पति निशांत सिंह ने दौरा कर शहर के हालात जाने। इसके बाद अधिकारियों को त्वरित समस्या समाधान के निर्देश दिए, जिसके बाद पंप सेट लगाकर पानी की निकासी की गई, जिससे लोगों को काफी राहत मिली। लेकिन अभी भी धौलपुर शहर के कई कॉलोनियों में पानी भरा हुआ है, जिससे लोग भारी परेशान हैं। जल भराव की इस समस्या को लेकर मंगलवार को धौलपुर शहर की आनंद नगर कॉलोनी और शिवनगर कॉलोनी के लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा, जिसमें जल भराव की निकासी की व्यवस्था कराकर समस्या का समाधान कर राहत दिलाने की मांग की। ज्ञापन में कॉलोनी वासियों ने कलेक्टर को बताया कि शहर की आनंद नगर कॉलोनी, शिवनगर कॉलोनी, मानसरोवर समेत दर्जन भर कॉलोनियों में सीवर लाइन का पानी भी ओवरफ्लो हो रहा है, जिसके चलते कॉलोनी वासियों को आवागमन में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि कॉलोनी की सड़कों पर पानी भरा होने से कॉलोनियों के बच्चों को स्कूल तक जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जल भराव से कॉलोनियों में मच्छर पनप रहे हैं, जिससे बीमारियां फैल रही हैं। मेरा नाम पवन कुमार है, मैं 9 नंबर वार्ड से हूँ। मानसरोवर कॉलोनी है मेरा। पूरे मोहल्ले में जल भराव हो रखा है, गोंटू पानी हो चुका है और कोई समस्या का समाधान नहीं है। हम सारी जगह डोल लिए, सीवर लाइन चौक हो चुकी है, उनका पानी घरों में घुस रहा है, गंदा पानी। सारी बीमारियां फैल रही हैं, बच्चे बीमार हो चुके हैं। हॉस्पिटल में आप जाके इंक्वायरी कर सकते हो। पूरा हमारा मोहल्ला बीमार डला है। महावीरपुर से सेवानिवृत्त तहसीलदार आनंद नगर का रहने वाला हूँ। आनंद नगर, शिवनगर, पोखरा, मानसरोवर जैसी 50 कॉलोनियों में सीवर लाइन का ओवरफ्लो का पानी, नाले नालियाँ अवरुद्ध होने से घर का पानी एवं बरसाती पानी जो सीतरिया ताल से सेंपू रोड होते हुए कॉलोनियों में काट दिया गया है। आम जनजीवन दूभर हो रहा है, लोग छतों पर से होकर निकल रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, महामारी फैल रही है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से लोग त्रस्त हो रहे हैं। प्रशासन के द्वारा 1 महीने पहले हमने दरखास्त दी थी, उन्होंने जो लगाए हैं डीजल पंप वगैरह, उनसे जो भी व्यवस्था हो रही है उससे चौगुना पानी अभी भी जमा है। 3-4 फुट पानी भरा हुआ है कॉलोनियों में। अभी कलेक्टर साहब से हम मिल के आए हैं, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो अभी मीटिंग खत्म होते ही सीधा मौका देखें और कार्रवाई हो गई तो ठीक है, वरना हम लोग फिर दोबारा प्रशासन के सामने रजिस्ट्रेशन करेंगे। हो सकता है जनहित याचिका भी हम हाई कोर्ट में दायर करते हैं।
एएसआई हत्याकांड में फरार इनामी बदमाश गिरफ्तार। एडीएफ टीम एवं आंगई पुलिस की बड़ी कार्रवाई। धौलपुर जिले की आंगई थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 1000 रुपए के इनामी बदमाश महेश गुर्जर को गिरफ्तार किया है। बदमाश महेश गुर्जर वर्ष 2008 में सहायक उप निरीक्षक विमल पाराशर हत्याकांड में शामिल रहा था, जो करीब 4 साल से फरार चल रहा था। पुलिस अधीक्षक धौलपुर की ओर से इस पर 1000 रुपए का इनाम भी घोषित है। थाना प्रभारी सुमेर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि एडीएफ टीम व आंगई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आंगई खनन क्षेत्र के रामबक्स का पुरा धौन्य से बदमाश महेश पुत्र सिरदार गुर्जर उम्र 36 साल निवासी रामबक्स का पुरा आंगई को गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ न्यायालय प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड धौलपुर द्वारा स्थायी वारंट की जारी है। साथ ही बदमाश महेश वर्ष 2008 में सहायक उप निरीक्षक विमल पाराशर हत्याकांड में भी शामिल रहा था, जो न्यायालय से करीब 4 साल से फरार चल रहा था, जिसका न्यायालय द्वारा स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया था। बदमाश महेश गुर्जर के खिलाफ आर्म्स एक्ट, आरडीए एक्ट, SC/ST एक्ट आदि मामलों में कई प्रकरण दर्ज हैं। वेंडरों ने आरपीएफ और जीआरपी पुलिस कर्मियों पर लगाया आरोप, बोले नाजायज तरीके से कर रहे अवैध वसूली। कार्रवाई की मांग को लेकर रेलवे प्लेटफॉर्म वेंडरों ने बंद रखी अपनी दुकानें। आरपीएफ पुलिस के साथ जीआरपी पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए धौलपुर रेलवे स्टेशन पर वेंडरों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। स्टेशन पर ठेके के तहत दुकान चला रहे दुकानदारों ने आरपीएफ और जीआरपी पर स्टेशन के बाहर से अवैध रूप से ट्रेनों में सामान बेच रहे लोगों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। आरपीएफ और जीआरपी पर नाजायज तरीके से अवैध वसूली करने का आरोप लगाते हुए ठेका चला रहे वेंडरों ने बताया कि रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ठेके के तहत अपनी अपनी दुकान लगा रखी है। रेलवे प्रशासन को शुल्क जमा कराने के बावजूद भी आरपीएफ और जीआरपी का स्टाफ उनसे सुविधा शुल्क मांग रही है, जिसके विरोध में उन्होंने मंगलवार को प्लेटफॉर्म पर संचालित अपनी अपनी दुकानों को बंद कर दिया। ठेके पर प्लेटफॉर्म पर दुकान चला रहे वेंडरों ने बताया कि झांसी में प्लेटफॉर्म पर चल रहे निर्माण कार्य की वजह से पिछले कुछ दिनों से जहां धौलपुर स्टेशन पर ट्रेनों का ठहराव कम हुआ है, तो वहीं धौलपुर रेलवे स्टेशन पर रुकने वाली ट्रेनों में स्टेशन के बाहर से वेंडर घुसकर अपना सामान बेच रहे हैं। उन्होंने बताया कि अवैध रूप से सामान बेच रहे वेंडर को आरपीएफ और जीआरपी का सपोर्ट मिला हुआ है, जिस वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। मंगलवार को प्लेटफॉर्म पर दुकान बंद करने के बाद ठेका चला रहे वेंडरों ने कार्रवाई की मांग की है। हमने स्टॉल इसी वजह बंद कर रखी है। यहाँ पे आरपीएफ, जीआरपी, सीबीआई, डीसी साहब तो सब हमको परेशान कर रहे हैं और पैसे की मांग हो रही है हमसे। और हम सारे रनिंग वेंडर चलाते हैं, ये अपनी मर्जी से उसको बंद नहीं कर रहे। डाइट प्लान एवं आयुर्वेदिक उपचार से करे बीमारियों का खात्मा और हो जाएं स्वस्थ, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। एसिडिटी, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, गैस, मोटापा, किडनी व लीवर प्रॉब्लम, थायराइड, कमर दर्द, घुटने का दर्द, पाइल्स, गठिया, बाय आदि बीमारियों का आयुर्वेदिक दवाओं और डाइट के द्वारा सफलता पूर्वक उपचार किया जाता है। सभी रोगों की जांच और मरीज के लिए डाइट प्लान तथा आयुर्वेदिक दवा भी उपलब्ध। अब तक 250 लोगों का किया सफल इलाज। परामर्श निःशुल्क। एक बार जरूर पधारे। शर्मा डाइट क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी आयुर्वेदिक क्लिनिक, आयुष मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त एकमात्र डाइट क्लिनिक। पता शाह मार्केट थाने के सामने, सैपौ, धौलपुर। संचालक डाइटिशियन हर्षवर्धन शर्मा, आयुर्वेदाचार्य। राधा रानी हॉस्पिटल, स्वास्थ्य सेवा में एक विश्वसनीय अस्पताल। हॉस्पिटल में सुविधाएं: पित्त की थैली, पथरी का ऑपरेशन, गुर्दा, नली व पेशाब की थैली का ऑपरेशन, बवासीर, भगंदर और हार्निया का ऑपरेशन, बच्चेदानी का बिना टाँके व टाँके वाला ऑपरेशन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का ऑपरेशन, ओवेरियन शिस्ट का ऑपरेशन, नॉर्मल और ऑपरेशन से डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, पॉइजन, हैंगिंग, अस्थमा, कार्डिक, डायबिटीज आदि का भी उचित उपचार किया जाता है। हम चाहते हैं कि भगवान आपको हमेशा स्वस्थ रखे, लेकिन जरूरत पड़े तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारे विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा, MBBS, MS, जनरल सर्जन, डॉक्टर हिमांशु भारद्वाज, MBBS, MD, फिजिशियन। पता जगदीश टॉकीज के पास, बाड़ी रोड, धौलपुर। ₹5000 का इनामी बदमाश करौली पुलिस ने किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले का निवासी है बदमाश।
धौलपुर के पड़ोसी जिले करौली की मासलपुर थाना पुलिस ने धौलपुर जिले के निवासी 5,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मासलपुर थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि करौली एसपी ममता गुप्ता द्वारा चलाए जा रहे इनामी और वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत मासलपुर थाना पुलिस ने 5,000 रुपए के इनामी बदमाश प्रकाश गुर्जर को गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ कई गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। ये पिछले 7 वर्षों से भैंस चोरी के मुकदमे में फरार चल रहा था। थाना प्रभारी शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार किया गया इनामी बदमाश प्रकाश पुत्र बच्चू सिंह गुर्जर उम्र 55 साल निवासी मल्लपुरा थाना सरमथुरा जिला धौलपुर का निवासी है, जिसे रहेकापुरा रोड खेड़ा मासलपुर से गिरफ्तार किया गया है। बदमाश को गिरफ्तार करने में परमजीत सिंह हेड कांस्टेबल व पवन कुमार कांस्टेबल की अहम भूमिका रही। श्री गणेश महोत्सव में भक्ति भजनों पर झूमे भक्तजन। 56 भोग की सजाई सुंदर झांकी, भगवान विनायक को लगाया भोग। श्री विनायक सेवा समिति धूलकोट के तत्वावधान में चल रहे गणेश महोत्सव में भक्तों के द्वारा सुंदर 56 भोग की झांकी सजाई गई। साथ ही महिलाओं और बालिकाओं ने गणेश भजनों पर मनोहारी नृत्य की प्रस्तुति देकर पूरे माहौल को भक्ति में बना दिया। संध्याकालीन भगवान विनायक की आरती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद त्यागी, वरिष्ठ विशेषज्ञ सामान्य चिकित्सा धौलपुर ने संपन्न की। इस अवसर पर महिलाओं व बच्चों के द्वारा गणेश भजनों पर क्रमशः सुहाना, पूर्वी, अक्षता, राधा कश्यप, नंदिनी, तमन्ना, लीलावती कश्यप, गुंजन, सौरेश ने नृत्य करके सुंदर समा बांध दिया। भीलवाड़ा से पधारे गणेश भक्त शिव नवाल के द्वारा भगवान गणेश की असंख्य कथाएं भक्तों को श्रवण कराई गई। कार्यक्रम में देवेंद्र सिंह कश्यप, प्रदीप कश्यप, शुभम, अभिषेक, राहुल झा, पदम सिंह राणा, लल्लू झा, नीरज कश्यप, नवल किशोर, जगदीश कश्यप, अरुण राय, गुड़िया, बिमला देवी, गुड्डी देवी, सुनीता झा, शशि पचौरी, लीला देवी, जिज्ञा राय आदि ने कार्यक्रम में सहभागिता निभाई। सशक्त लोकतंत्र में हो जन जन की भागीदारी, जिला कलेक्टर। मतदाता जागरूकता के लिए परिवहन विभाग ने जारी किए स्टिकर। जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल के दिशा निर्देशन में चलाए जा रहे मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग धौलपुर द्वारा मतदाता जागरूकता व यातायात नियमों की पालना को लेकर स्टिकर जारी किया गया है, जिसका जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल द्वारा विमोचन किया गया। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल ने कहा कि सशक्त लोकतंत्र के निर्माण में जन जन की भागीदारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग द्वारा इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से लोगों में जागरूकता का संचार होता है। अतिरिक्त निर्वाचन अधिकारी बालकृष्ण तिवारी ने कहा कि 100% मतदान करके हमें जिले का नाम राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करना है। इसके लिए जन जन को अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। इस अवसर पर परिवहन निरीक्षक बंसीलाल मीणा ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है उसे अनिवार्य रूप से मतदान करना चाहिए। परिवहन निरीक्षक धीर सिंह मीणा ने कहा कि वाहन चलाते समय यातायात नियमों की पालना करनी चाहिए और अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहिए। साथ ही प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं को मतदान में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। इस अवसर पर जिला परिवहन, सड़क सुरक्षा विभाग एवं यातायात पुलिस द्वारा वाहनों पर मतदाता जागरूकता व यातायात नियमों की पालना के स्टिकर लगाए गए तथा लोगों के बीच समझाइश की गई। इस अवसर पर जिला यातायात प्रभारी ओमेंद्र सिंह, देवेंद्र शर्मा, हेड कांस्टेबल दीनदयाल शर्मा, राजवीर सिंह आदि मौजूद रहे। भजन कीर्तन गाते हुए ठाकुर जी को कराया जल विहार। धौलपुर जिले के सैंपो कस्बे में मंगलवार को जल झूलनी एकादशी पर मंदिरों से ठाकुर जी को बैंड बाजों के साथ डोलों में बिठाकर पार्वती नदी पर ले जाया गया, जहां रास्ते में महिलाओं द्वारा प्रसादी चढ़ाकर भजन कीर्तन करते हुए ठाकुर जी के दर्शन किए गए। मुख्य बाजार से होकर बाड़ी मार्ग पर पार्वती नदी पर ले जाकर जल विहार कराया गया और प्रसाद वितरण किया गया। इस दौरान रास्ते में जगह जगह शरबत पिलाकर स्वागत किया गया। जल विहार के लिए 4 डोले बैंड बाजों के साथ निकाली गई। इस मौके पर शलग्राम मंदिर के पुजारी प्रमोद दत्त शर्मा, राधा कृष्ण मंदिर के पुजारी जगमोहन कटारा, राधा कृष्ण मंदिर के पुजारी प्रदीप जगरिया, नरसिंह मंदिर के पुजारी नेमीचंद शर्मा सहित सुरेश तिवारी, सत्यप्रकाश शर्मा, ब्रजेश तिवारी, अशोक कबीर, मुकेश दत्त शर्मा, नहर अध्यक्ष योगेश तिवारी, हरिओम पारासर, योगेश कृष्ण शास्त्री, हरिओम शास्त्री, अनिल मोदी, मुन्नालाल कटारा, हरिकांत शर्मा, देवेश शर्मा,
पवन शर्मा आदि मौजूद रहे। पुलिस ने 5 जुआरियों को किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले की कोलारी थाना पुलिस ने विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए 5 जुआरियों को जुआ खेलते गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 13,060 रुपए की जुआ राशि एवं ताश के पत्ते बरामद किए हैं। थाना प्रभारी मान सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर गांव कनाशिल में जुआ खेलते मंगल सिंह पुत्र कन्हैयालाल लोधा, राजेश पुत्र देवान सिंह लोधा, बनबारी पुत्र पातीराम जाटव, नरेंद्र सिंह पुत्र भरत सिंह जाटव और राजेंद्र पुत्र नच्छी मेहतर निवासी कनासिल कोलारी को गिरफ्तार किया है। वाटर स्टोरेज के लिए हर घर की जरूरत है सही वाटर टैंक। तो पेश है वाटर वीट टैंक, जो पानी को रखे हेल्दी एंड सेफ। मल्टी प्रोसेस और सख्त क्वालिटी चेक के बाद तैयार होता वाटर वीट टैंक। हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल, एक्स्ट्रा मजबूती, एक्स्ट्रा लॉन्ग लाइफ, जो बदलते मौसम में भी रहे अडिग और दमदार। ज्यादा गर्मी में सहनशील, प्रदूषण का भी जिस पर ना पड़े कोई असर, साथ में जर्म्स, बैक्टीरिया और फंगस फ्री। इसका बेहद लचीलापन टैंक की मजबूती रखे सालों तक बरकरार। इसकी बाहरी परत टैंक और टैंक के पानी को यूवी रेस से बचाए, जिससे आपको मिले एकदम शुद्ध और स्वच्छ पानी और आप रहे कई बीमारियों से दूर। कॉल 79769 47914 या 86963 82959 पर। वाटर वीट टैंक, एवरी ड्रॉप काउंट्स। बालाजी हॉस्पिटल एंड सर्जरी सेंटर, जहां अनुभवी स्टाफ द्वारा हर मरीज की जाती है अपनों की तरह देखभाल। विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा कम खर्च में किया जाता है उचित इलाज। हमारे यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवा, डिलीवरी सुविधा, सिजेरियन, बच्चेदानी की गांठ, नसबंदी, कॉपर टी, सभी स्त्री रोगों की जांच और उपचार, अपेंडिक्स व पथरी का ऑपरेशन, पित्त की थैली में पथरी, पाइल्स ऑपरेशन, हार्निया आदि का उपचार किया जाता है। बीपी, सीबीसी, ब्लड ग्रुप, शुगर आदि की जांच की सुविधा उपलब्ध। विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर अरुण कुमार उपाध्याय, MBBS, MD फिजिशियन, डॉक्टर अनिल कुमार जायसवाल, MBBS, MS सर्जन, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, बांझपन और निसंतान दंपत्ति चिकित्सा, डायरेक्टर वीरेंद्र पोसवाल उर्फ वीरो। पता सिटी जुबली हॉल के पास, घंटाघर रोड, धौलपुर। पशु चिकित्सकों ने विधायक शोभा रानी को सौंपा ज्ञापन। 9 दिन से लगातार सामूहिक हड़ताल पर हैं पशु चिकित्सक। राजस्थान पशु चिकित्सक संघ एवं वेटेनरी डॉक्टर्स एसोसिएशन के संयुक्त आह्वान पर धौलपुर जिले के पशु चिकित्सक 9वें दिन भी अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर रहे। उन्होंने धरना प्रदर्शन करते हुए धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। विधायक ने पशु चिकित्सकों के NPA की मांग के संबंध में विस्तृत चर्चा की और पशुपालन विभाग की योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। पशु चिकित्सक संघ की अध्यक्ष डॉक्टर सीमा मीणा ने बताया कि यह NPA का भत्ता वर्तमान में 17 राज्यों में दिया जा रहा है। 5वें, 6वें एवं 7वें वेतन आयोग में स्पष्ट सिफारिश है कि पशु चिकित्सकों को NPA दिया जाए। इस दौरान जिले के पशु चिकित्सकों में डॉक्टर जनार्दन सक्सेना, डॉक्टर गजेंद्र, डॉक्टर राम अवतार, डॉक्टर PK अग्रवाल, डॉक्टर संजय गोयल, डॉक्टर रवि मित्तल, डॉक्टर संजय जैन, डॉक्टर मुकेश, डॉक्टर हरेंद्र, डॉक्टर सुशांत आदि मौजूद रहे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुशांत शर्मा, बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय धौलपुर। जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान के समस्त पशु चिकित्सक इन दिनों सामूहिक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। हम सभी पशु चिकित्सकों की मात्र एक ही प्रमुख मांग है, वो है NPA, नॉन प्रैक्टिस अलाउंस। हम लोग NPA की यह मांग पिछले 20 वर्षों से विभिन्न राज्य सरकारों से मांग रहे हैं, लेकिन हमको NPA की मांग आश्वासन के अलावा हमको कुछ नहीं मिलता। NPA की मांग हमारा हक है, हमारा अधिकार है। हम सरकार से भीख नहीं मांग रहे हैं। हमारा हक इसलिए है क्योंकि हम लोग राजस्थान के सभी पशु चिकित्सक, एक पशु चिकित्सक कम से कम 4 पशु चिकित्सा संस्थाओं को, पशु हॉस्पिटल्स को संभाल रहा है। इसके अलावा पशु चिकित्सक गौपालन विभाग का जो अतिरिक्त कार्य है, वो भी हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं। संस्कार एकेडमी ने खेलकूद प्रतियोगिता में किया नाम रोशन। धौलपुर जिले के बशेड़ी में 67वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता हुई, जिसमें फुटबॉल में संस्कार एकेडमी ने पहला मैच बनस्थली को 1-0 से हराया व दूसरा फाइनल मैच MS स्कूल को 2-0 से हराया। खिलाड़ियों ने दोनों ही मैचों को एक तरफा खेलकर अपने स्कूल का नाम रोशन किया है।
इस जिला स्तरीय प्रतियोगिता में संस्कार एकेडमी के निदेशक रोहिल सरीन और फुटबॉल कोच राकेश यादव सहित खेल प्रेमियों के सहयोग से संस्कार एकेडमी ने मैच जीतकर 4 चांद लगा दिए हैं। जीत के लिए संस्कार एकेडमी के संपूर्ण प्रबंधन को बधाई देते हुए राज्य स्तर पर खेलने के लिए अग्रिम शुभकामनाएं दी गईं। मनिया में 1 अक्टूबर को लगेगा रक्तदान शिविर। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में 1 अक्टूबर को अग्रोहा फ्रेंड्स क्लब द्वारा 6वें स्वैच्छिक विशाल सर्व समाज के रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर मंगलवार को क्लब के सदस्यों की बैठक शिवशंकर बंसल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में शिविर का आयोजन सुबह 9 बजे से 3 बजे तक अग्रवाल सेवा सदन मांगरोल रोड मनिया पर आयोजित किए जाने एवं सर्व समाज के रक्तदाताओं के भाग लेने की बात की गई। क्लब के कमल किशोर बंसल ने बताया कि रक्तदान शिविर के लिए व्हाट्सएप एवं अखबारों के जरिए शिविर का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। रक्तदाताओं का व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन भी किया जा रहा है। सदस्य पीयूष गोयल और आकाश बंसल ने पंजीकरण की जानकारी देते हुए बताया कि अब तक करीब 50 लोगों ने अपना पंजीयन कराया है। उन्होंने सभी लोगों से अधिक संख्या में रक्तदान करने की अपील की और उसके लाभ शेयर किए। इस मौके पर क्लब सदस्य पंकज गर्ग, ललित गोयल, हितेश सिंगल, विकास गोयल, चिंटू गोयल, मोहन प्रकाश आदि लोग मौजूद रहे। अग्रोहा फ्रेंड्स क्लब मनिया द्वारा 1 अक्टूबर को अग्रवाल धर्मशाला में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मैं मनोज कुमार गुप्ता, सीओ मनिया, आप सभी से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक पधार कर युवाओं का उत्साहवर्धन करें तथा रक्तदान करें। किसी का जीवन बचाने में आपका भी योगदान हो सकता है। धन्यवाद। स्कूली बच्चों ने दिया मतदाता जागरूकता का संदेश। राज्य में मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल के निर्देशन में विपरपुर स्कूल के निर्वाचन साक्षरता क्लब के माध्यम से मतदाता जागरूकता एप्स पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पोस्टर प्रतियोगिता में ईएलसी प्रभारी अतुल चौहान ने बताया कि विद्यार्थियों ने वोटर हेल्पलाइन ऐप, ईसीआई सक्षम, सी विजिल, केवाईसी, हेल्पलाइन नंबर 1950 आदि के लोगो बनाकर ऐप की जानकारी पोस्टरों के माध्यम से दी। प्रभारी चौहान ने विद्यार्थियों को सी विजिल ऐप द्वारा नागरिकों को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के अधिकार के बारे में बताते हुए कहा कि इससे 100 मिनट की समय अवधि में ही कार्रवाई सुनिश्चित हो जाती है। उन्होंने केवाईसी ऐप में देश के किसी भी हिस्से में होने वाले आम चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवार की समस्त जानकारी नागरिकों को मिलने के बारे में भी बताया। इसी प्रकार महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बिरौंधा में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें विद्यार्थियों के द्वारा मतदाता को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए पोस्टर प्रतियोगिता, नारा लेखन, रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य अहमद नबी ने बच्चों को मतदान प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। राजाखेड़ा उपखंड के बसईकारे परिक्षेत्र में जैतपुर बीएलओ शिशुपाल सिंह और संस्था प्रधान कैलाश प्रजापति ने बच्चों के द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। उन्होंने नए मतदाताओं को वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के साथ मतदान बूथ पर निडर होकर मतदान करने के लिए जागरूक किया। जिला निर्वाचन अधिकारी जी अनिल कुमार अग्रवाल जी के द्वारा ईएलसी क्लब सदस्यों के लिए निर्वाचन संबंधी ऐप्स पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। विपरपुर स्कूल में भी इस तरह की एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने दिव्यांगों के लिए जो सक्षम ऐप है या नो योर कैंडिडेट्स या वोटर हेल्पलाइन ऐप, इस तरह के जितने भी ऐप्स हैं उनकी जानकारी बच्चों ने पोस्टरों के माध्यम से आज स्कूल में दी है। आपके भरोसेमंद डी स्क्वायर शोरूम पर आया गर्मियों के कपड़ों का नया और स्पेशल कलेक्शन। शानदार ब्रांडेड साड़ियां भी उपलब्ध, एक से एक सुंदर और फैंसी साड़ी उचित कीमत पर उपलब्ध। साड़ियों का धौलपुर में ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मॉन्टी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड के पैंट, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। शादियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। एक बार जरूर पधारें डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, विवेक सिंह बहोरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी, धौलपुर। चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराना ही प्राथमिकता, एसपी मनोज कुमार। पुलिस कर्मियों का 2 दिवसीय द्वितीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू।
पुलिस मुख्यालय के निर्देशों की पालना में पुलिस अधीक्षक धौलपुर मनोज कुमार के निर्देशन में जिले में मंगलवार से पुलिस कर्मियों को चुनाव संबंधित 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। एसपी मनोज कुमार ने बताया कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों के संबंध में राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में 28 अगस्त को जिले के 4 पुलिस अधिकारियों सीओ धौलपुर सुरेश सांखला, सीओ बाड़ी महेंद्र कुमार, पुलिस निरीक्षक महिला अपराध अनुसंधान सेल धौलपुर मानसिंह को मास्टर ट्रेनर्स के रूप में प्रशिक्षण दिया गया था। पुलिस मुख्यालय के निर्देशों पर तीनों प्रशिक्षक जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स के नेतृत्व में 26 व 27 सितंबर को द्वितीय जिला स्तरीय चुनाव प्रशिक्षण कार्यक्रम पुलिस लाइन धौलपुर एवं बाड़ी में आयोजित किए जा रहे हैं। पुलिस लाइन के प्रशिक्षण शिविर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश मीणा ने भी चुनाव संबंधी जानकारियां दी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि उक्त 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आगामी विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारी के संबंध में पुलिस अधिकारियों एवं जवानों को चुनाव संबंधी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस दौरान निर्भीक एवं निष्पक्ष मतदान कराने के लिए महत्वपूर्ण टिप्स दिए जा रहे हैं। सभी को आदर्श आचार संहिता के दौरान नियमों का पालन करने एवं कराने के संबंध में दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही मतदान के पूर्व एवं मतदान के दौरान अधिकारियों की सक्रियता, निष्पक्षता से ड्यूटी करने संबंधी विषयों पर भी टिप्स दी जा रही है। इसके साथ ही मतदान केंद्रों पर सभी अधिकारी व कर्मचारियों से परिचय प्राप्त करना, वरिष्ठ अधिकारियों के मोबाइल नंबर प्राप्त करना, महिलाओं एवं वृद्धजनों की सहायता करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा मतदान दिवस पर चुनाव शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान करने के लिए निर्भीकता, तत्परता एवं सजगता से ड्यूटी करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। मतदान दल के रूट चार्ट तथा अन्य मतदान दलों से संपर्क में रहने, उनके मोबाइल नंबरों की जानकारी प्रदान करने की भी समझाइश की जा रही है। मतदान दिवस के 48 घंटे पूर्व एवं बाद की कार्यवाहियों को ध्यान में रखने के साथ अवस्था की स्थिति निर्मित होने पर वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल सूचित करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर ने ली साप्ताहिक समीक्षा बैठक, सभी विभागों के अधिकारियों को दिए स्वीप की तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश। जिला कलेक्टर धौलपुर अनिल कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में मंगलवार को साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने सभी विभागों से स्वीप गतिविधियों के संबंध में जानकारी ली। इस संबंध में स्वीप गतिविधियां निर्धारित समय के अनुरूप क्रियान्वित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने मुख्य शिक्षा अधिकारी को ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी को पाबंद कर जिले के सभी मतदान केंद्रों पर बुनियादी आवश्यक सुविधाओं का 100% प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन मतदान केंद्रों पर रैंप, पेयजल, शौचालय, फर्नीचर और साइनेज आदि की व्यवस्था नहीं है, उन पर शीघ्र अतिशीघ्र सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने कहा कि स्कूलों में मतदाता जागरूकता का नारा लेखन करवाएं एवं ईवीएम का हैंड्स ऑन प्रयोग करवाएं। सभी विभाग ई शपथ का कार्य तीव्रता से पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि सभी विभाग स्वीप गतिविधियों के लिए अधिक से अधिक नवाचार करें। स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग चिकित्सालयों के पर्चों पर मतदान जागरूकता संबंधी मोहर लगवाने के निर्देश दिए। उन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिकारी के माध्यम से मिठाई विक्रेता दुकानदारों को मिठाई के डब्बों पर जागरूकता स्टिकर लगाने के निर्देश दिए। परिवहन विभाग के अधिकारी को शहर में चल रहे ऑटो रिक्शा पर मतदान जागरूकता पोस्टर लगवाने के निर्देश दिए। रसद विभाग को गैस सिलेंडर पर तथा पीएचईडी विभाग को पानी की टंकियों पर मतदाता जागरूकता स्लोगन लिखवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग अपने लेटर पैड पर मतदाता जागरूकता के स्वीप लोगों का प्रयोग करें। सभी विभागीय अधिकारी आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता की पालना करना सुनिश्चित करें। उन्होंने औषधि नियंत्रण अधिकारियों को 5 दिवस के भीतर सभी पंजीकृत मेडिकल स्टोर पर सीसीटीवी कैमरा लगवाने के लिए पाबंद करने के निर्देश दिए। सार्वजनिक निर्माण तथा आयुक्त नगर परिषद तथा जिला परिषद के अधिकारियों को वर्षा से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की पहचान कर उनकी मरम्मत करवाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही जिन मतदान केंद्रों के रास्ते वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, उनकी मरम्मत करवाने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान सभी विभागीय अधिकारियों को स्वच्छता संबंधी शपथ भी दिलवाई गई। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर बालकृष्ण तिवारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सुदर्शन सिंह तोमर, उपखंड अधिकारी धौलपुर मनीष कुमार जाटव, अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद शीशराम यादव सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। सफाई मित्रों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित। नगर परिषद धौलपुर द्वारा नगरीय क्षेत्र में कार्यरत सफाई मित्रों के लिए विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मेडिकल बोर्ड से डॉक्टर संदीप, डॉक्टर सौरभ जारेडा, डॉक्टर हरिओम एवं उनकी नर्सिंग टीम सहित 5 लोगों ने सेवाएं दी।
लैब टेक्निकल टीम द्वारा बीपी, शुगर, मलेरिया, HIV, हीमोग्लोबिन आदि आवश्यक जांचें की गई। प्रभास संस्थान के सचिव राकेश कुमार द्वारा सफाई मित्र सुरक्षा शिविर के उद्देश्यों के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि सफाई मित्रों के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, PM जन धन योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, उज्ज्वला योजना, जन आरोग्य योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना आदि कल्याणकारी योजनाओं से सफाई लाभान्वित करना है। इस अवसर पर नगर परिषद से रोहितास, प्रभास संस्थान से कल्पना सोलंकी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा सैंपऊ के चुनाव संपन्न। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ब्लॉक सैंपऊ के चुनाव निर्वाचन अधिकारी रामप्रकाश राघव और पर्यवेक्षक जयप्रकाश शर्मा RP के निर्देशन में निर्विरोध संपन्न हुए, जिसमें देवेंद्र कुमार शर्मा को अध्यक्ष चुना गया। वहीं मोहन प्रकाश शर्मा को मंत्री, हरगोविंद शर्मा को कोषाध्यक्ष और लता शर्मा को महिला मंत्री निर्वाचित किया गया। चुनाव कार्यक्रम में सोनू लाल शर्मा, हेमलता शर्मा, प्रतिभा सिंगल, धर्मेंद्र सिंह, राहुल मंगल, रामा देवी, अनामिका पाल, राकेश कुमार शर्मा आदि शिक्षक उपस्थित रहे। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।